ओके हाय गाइस, चलो हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा मटेरियल। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था आर्नोल्ड की लाइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट दिस वन। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करना, असाइन न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल में यहाँ पे देखो फॉन्ग है, ठीक है। तो फॉन्ग पे क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, नॉर्मल हम लोगों ने देखा था भाई, ये नॉर्मल मेरे पास रेंडर आ रहा है। ओके, कैमरा भी आपको यहाँ पे यूज़ करना आना चाहिए। कैमरे के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, और कैमरे के साथ कुछ ग्रिड होगा, किस टाइप से आपको काम करना है। तो बेसिक हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है फॉन्ग, तो फॉन्ग का आउटपुट ये है। हाँ, आर्नोल्ड पे अगर आप रेंडर करें तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्या। ओके, तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रिएट में गए कैमरा, पहला कैमरा ले लो, पैनल पे गए लुक टू सिलेक्टेड, तो कैमरे के साथ हम लोग मैनेज करेंगे। कैमरे में मेरे पास ये पार्ट है, ठीक है। लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे लॉक का ये सिस्टम है। ये मैंने ये फील्ड चार्ट ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना है, तो मैं रेंडर सेटिंग पे गया। रेंडर सेटिंग में मैं अगर मैं कहता हूँ जैसे मुझे इंस्टा साइज़ पे मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैं नॉर्मल एक स्क्वायर शेप में ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ, मैंने कहा 1K टैब 1K, ठीक है, 1K बोला था मैंने, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि मैं 1K में रेंडर निकालूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने 500 पे काम करता हूँ फिलहाल में, 510 500, ठीक है। अभी मैं इसको अगर ऐसे में मैनेज कर दूँ तो मुझे यहाँ पे तो और सी चीज़ें बेटर दिखेंगी अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो, ठीक है। कैमरा आपका प्लेसमेंट ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ये पार्ट ऐसे दिखे नहीं, ठीक है। तो फ्रेमिंग का पार्ट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखो मेरे पास रिंग है, ठीक है, ये रिंग की प्लेसमेंट यहाँ से ग्रिड के अकॉर्डिंग मैं देख के काम करूँगा। मैंने कहा 4, ठीक है, 5, ठीक है यहाँ पे। तो अगर देखें यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, सेंटर में। ओके, गॉट इट। ये जो पार्ट है आप इसको थोड़ा सा स्केल करना चाहो स्केल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने कर रखा है, ठीक है। तो ये इसके साथ हो, और फिर प्लेसमेंट में आप ऐसे रखोगे तो आपको कैमरा अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कैमरा अरेंज कर दिया, ये मैंने दिखाया, और देन मैं यहाँ पे कर दिया लॉक। फिलहाल मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, पैनल पे गए, लेआउट पे गए, टू साइड बाई साइड आगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, यहाँ देख के मैं काम करने वाला हूँ। यहाँ पे रेंडर के लिए होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या राइट क्लिक करना, असाइन न्यू मटेरियल पे जाके देखोगे आप यहाँ पे आर्नोल्ड पे मिलेगा AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। तो AI स्टैंडर्ड सरफेस पे हम लोग गए, यहाँ पे प्रेशर्स है। प्रेशर्स में जाके अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सी चीज़ें मेरे पास बाई डिफ़ॉल्ट से मिल रहा होता है। जैसे मैंने कहा गोल्ड कर दिया, और देन मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मैंने गोल्ड का रेंडर किया, देखो गोल्ड मैंने दिया, लेकिन यहाँ पे देखो गोल्ड काला दिख रहा है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट कैसा मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, मैंने कहा ठीक है भाई मैं इन्वायरमेंट चेंज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्नोल्ड में गए, यहाँ पे लाइट में गए, लाइट में क्या है, मैंने यहाँ पे क्या है स्काई डोम लगा दिया। स्काई डोम का कलर कैसा है, वाइट, ठीक है। आप यहाँ पे अगर सेव कर रहे हो और देन आपने रेंडर किया, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपका रेंडर आ गया, ठीक है। अभी देखो ये रेंडर कैसा है, वाइट। अभी पहले और इसको कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये पहले ब्लैक था, ये वाइट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग सब कुछ देखें लाइटिंग के बाद, मुझे पता चला भाई प्लेसमेंट में अभी थोड़ा सा मैनेज करने की नीड है। तो राइट साइड में गए, F4 फोकस कर दिया, और मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया स्पेस बार से, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रोटेशन पे गया, रोटेशन से मैं ऐसे करके टच करके दे सकता हूँ, ठीक है। क्रॉस चेक करोगे ना, यहाँ पर आइडिया मिलेगा, देखो। तो लाइटिंग आपको बता रहा होगा कि आपने क्या मिस किया, क्या मिस नहीं किया, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे मैंने देखा भाई मेरे पास क्या होता है, जो भी रिफ्लेक्टेड चीज़ें होती हैं उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। अभी सिंपल एक ही कलर है, वो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अलग अलग रिफ्लेक्शन को भी लेके आ सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा HDRI, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया, ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HDRI भी यूज़ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो गाइस आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे HDRI, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ओके। यहाँ से आपको किस टाइप का HDRI चाहिए, ठीक है। अभी आपको पहले कुछ ये आपको ये पता चलना चाहिए कि ठीक है आपको HDRI चाहिए, आउटडोर का चाहिए तो आउटडोर का HDRI मिलेगा, इंडोर का चाहिए तो इंडोर का मिलेगा। एक होता है स्टूडियो, जो ये सब प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट का जो सूट होता है वो होता है स्टूडियो का, ठीक है। तो हम लोग स्टूडियो का HDRI ले सकते हैं। जैसे ये है ना यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया 1K, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। याद रखना, जैसा जितना बड़ा आपका HDR होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, क्वालिटी के लिए आप 4K ले सकते हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी भी ज़्यादा बढ़ेगी। 4K 8K तक है यहाँ पे, देखो। तो 190 MB की फाइल, 190 MB भी रीड कर रहा होगा, ठीक है। तो कंट्रोल J कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन शो इन फोल्डर, कंट्रोल X यहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे लाइटिंग पे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे हम लोग गए
ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, फिलहाल में ये डोम को सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे गए, कलर के सामने क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे फाइल पे गए, देन आप यहाँ पे ऐड ऑन करते हो कंट्रोल वी देन एंटर, देख रहे हैं ये मैंने HDR लिया। अभी इस HDR के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका लाइटिंग अपने आप हो जाएगा। तो सेव कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन मैं रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो इसमें आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट और बेटर दिख रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी का भी थोड़ा सा रोल होता है, सब जगह एकदम से ब्राइट और एकदम से डार्क नहीं होना चाहिए, कुछ एरिया पे डार्क एंड ब्राइट होता है, ये सब चीज़ रिलेट करती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अब इसके अंदर देखो नॉइज़ आ रहा है, नॉइज़ को कैसे मैनेज करें, जैसे डोम है, डोम के अंदर यहाँ पे सैम्पल्स होते हैं, सैम्पल्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये एक सैम्पल है। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाओगे, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे अगर मुझे मैक्सिमम अगर मैंने 5 कर दिया, डिफ्यूज़ मैंने 3 कर देते हैं यहाँ पे, एंड देन स्पेकुलर 3 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कैसा इंपैक्ट आता है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं रेंडर सेटिंग बढ़ाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, ठीक है। तो हम चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पहले क्रॉस चेक करके देखो कि यहाँ पे आपका सैम्पल्स नॉइज़ कम हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखोगे नॉइज़ किस में आ रहा है, मटेरियल में अलग सैम्पल्स होते हैं, लाइट के अंदर अलग सैम्पल्स होते हैं। तो आपको इन तीनों में जाके सैम्पल के साथ प्ले करना पड़ेगा। अभी देखो सब कुछ सॉफ्ट स्मूथ यहाँ पे दिख रहा है, मटेरियल्स के अंदर कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसके अंदर भी मैनेज कर सकते हैं। मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया, सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एस्केप बटन करने से रेंडर में आपका लाइक एस्केप कर दोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ देखो, ठीक है। एक तो पहले यहाँ के सैम्पल्स बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया। इसमें जो सैम्पल्स बढ़ाओगे 2, 4, 6 इवन नंबर बढ़ाना, ठीक है। 2, 4, 6, 8 ऐसे करके बढ़ाना, सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाना, ठीक है। पता चले कि मेरे सिस्टम में टाइम लग रहा है, एक एक रेंडर को टाइम लगेगा अगर आप क्वालिटी में जा रहे हो तो, ठीक है। तो ये एक एक करके आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लाइट पे किया तो लाइट के पहले सैम्पल से देखो यहाँ पे कुछ बेटर हुआ कि नहीं, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद आप मटेरियल के अंदर जाके आप मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। रेंडर सेटिंग में कई चीज़ें हैं, आप अपने ग्राफिक कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरा ग्राफिक कार्ड अच्छा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने ग्राफिक कार्ड पे, और मैं चाहूँ कि भाई उसके अंदर मैं थोड़ा सा और बेटर वे में मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने रेंडर किया, सेव कर दिया यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे रेंडर सेटिंग में गए, यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम में दिख रहा है अनेबल मैनुअल डिवाइस सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे एनवीडिया का GeForce GTX 1660 है, ठीक है। ये यूज़ होने लगेगा। यहाँ पे देखोगे ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक का ऑप्शन और भी मिल रहा होता है जिसे बोलते हैं डिनॉइज़ का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग कई चीज़ें मिलेंगे, यहाँ पे हम कई चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या इग्नोर करना है वो भी कई पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट डिनॉइज़, एक एक करके एक बार थोड़ा सा अगर करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट दिखेगा। हाँ, जो आपका ग्राफिक कार्ड होगा वो यूज़ कर रहा होगा, जिससे आपकी जो रेंडर में पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था अभी टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो हम चीज़ों को ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। माया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप ऐड ऑन कर रहे हो तो आपके पास चीज़ें और बेटर भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो। रेंडर टाइम आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है, ठीक है। अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे रेंडर टाइम यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो इसके रेंडर टाइम में और पिछले रेंडर टाइम में हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सोचो मैंने सिर्फ 500 बाई 500 का निकाला है तो टाइम लग रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने रेंडर टाइम कितना है 33 सेकेंड लगा यहाँ पे, ठीक है। जितने मैं सैम्पल्स बढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मेरे पास चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाके एक डिनॉइज़ आउटपुट डिनॉइज़ कर दिया मैंने यहाँ पे, इससे क्या नॉइज़ नहीं आता है। शायद आप लोगों ने प्रीमियर और बाकी सब चीज़ों में भी देखा होगा डिनॉइज़ का ऑप्शन, ठीक है। तो नॉइज़ को रिमूव करने के लिए काम आता है। तो बेसिक कुछ चीज़ें, लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैंने वो किया तो कई जगह वो गायब भी कर देता है, ठीक है। अभी गायब कर दे मतलब इट्स नॉट वर्किंग, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। किसके साथ, इसके साथ भी नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, यूजुअली अगर आप देखोगे तो डिनॉइज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन हाँ ये कई बार ऐसा ऑप्शन होता है जब मैं डिनॉइज़ ऑन करूँगा तो ब्लैक में भी जा रहा होता है। तो परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। कई जगह काम करे, कई जगह नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से मैंने ऑप्शन ऑफ कर दिया है, मैंने ग्राफिक कार्ड पे ही आ गया मैं ऑफिस, ठीक है। ऑप्शंस आपके नॉलेज में रहना चाहिए। इंटीरियर बाकी लाइटिंग में हम लोग उसमें एक बार देखेंगे, ठीक है। बाकी मेरे पास यहाँ पे रेंडर आ रहा है और यहाँ पे मैंने स्केप कर दिया और मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे गया राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी इसके अंदर भी कई चीज़ें होती हैं,
जैसे मटेरियल को अगर स्टडी करोगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा, वेट क्या होता है, कलर क्या होता है, ठीक है, मेटलनेस क्या है। जैसे मेटल है तो मेटलनेस पूरा दे रखा है, जिसको मेटल बनाना पूरा करोगे, मेटल हटा दोगे तो ये आपका गोल्ड से हट जाएगा। स्पैकुलर है, स्पैकुलर का कलर कैसा होता है, वैसे यूजुअली मोस्टली ऑब्जेक्ट का स्पैकुलर का कलर वाइट होता है, लेकिन गोल्ड जैसे कुछ ज्वेलरी होता है उनका आपका कलर हल्का सा येलो में दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कई चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो। तो ये सब चीज़ हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। IR होता है, ठीक है, जैसे गोल्ड का IR अलग दे रखा है यहाँ पे, रफनेस है, एमिशन है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे साइनिंग देना है तो मैं इसके साथ में मैनेज कर सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट हम लोग इसको आगे वाले में हम लोग कवर अप करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ एक बेसिक सी सेटिंग बताई, इसके अंदर अगर आप सेटिंग में और जा रहे हो तो इसके अंदर आप चीज़ों को सिंपल सा पार्ट, इसको आप यहाँ पे जैसे कैमरे को 5 किया, आप 8 भी कर सकते हो, 8 के बाद आपने 5 टाइप 5, ठीक है, यहाँ पे भी आप मैनेज करके दे सकते हो। ये कुछ एक सेटिंग है जिसके बेस पे आपका रेंडर तो और बेटर दिखेगा, ठीक है, तो टाइम भी लगेगा, ठीक है। ये हमारा रेंडर निकला 2 मिनट 24 सेकंड में। थैंक यू।